1 2 3। सो हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और अभी मैं देहरादून के अपोलो इंटरनेशनल कॉलेज के बाहर हूं, जो कि बेसिकली एग्ज़ाम सेंटर है। और यहाँ से हमारे जो लॉ के योद्धा है ना, वो एग्ज़ाम फाइट करके जस्ट अभी निकले ही हैं और मेरे हाथ में उनकी निशानी बोले तो एग्ज़ाम का पेपर। तो ओवरऑल डिस्कस ये करना है कि पेपर रहा कैसा है, क्योंकि अगली बार जो उत्तराखंड का एग्ज़ाम देंगे या वो कैंडिडेट जो मेंस के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे, उनका क्या स्ट्रेटजी रहेगा। हालांकि मेंस एग्जाम के लिए हमने 3 बजे अनअकैडमी स्टोर पर एक सेशन रखा है, जहाँ पे सारे कैंडिडेट्स आने वाले हैं देहरादून के अंदर ही। इसमें मोस्टली तो आपके सवाल पूछे गए थे मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, इनका काफ़ी मिला जुला सुन रहा हूँ। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट में कितने ग्राउंड्स होते हैं मुस्लिम महिला के, अब देखो सीधा ग्राउंड पूछ लिया सेक्शन के अंदर के, नंबर ऑफ ग्राउंड्स बताइए। यहाँ पर मुस्लिम विधि जो है वो अप्लाई किन किन के ऊपर होती है, ये वाला सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्ली ऑफ एलिबी, अभी सीपीसी का एक पेपराथन किया था, उसी के अंदर प्ली ऑफ एलिबी सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट, उसका एक सवाल यहाँ पर देखने को मिल गया। इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो सेक्शन 4 में डिफाइन नहीं है, सेक्शन 4 एविडेंस एक्ट, ये भी सवाल यहाँ पर आपको देखने को आया मिलेगा। इसके अलावा रैंडमली अगर देखें तो कन्फेशन के संबंध में कौन सा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, ये भी इन्होंने पूछा यहाँ पर। और देखा जाए तो सेक्शन 41 इंडियन एविडेंस सेक्शन 41 किसके बारे में डील करता है, ये एक सवाल यहाँ पर आ रखा है। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर आईपीसी के सेक्शन 73, 74 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट डील करता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है, 3 मंथ का पीरियड वहाँ पे मेंशन कर रखा है, जो कि यहाँ पे ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी कौन से चैप्टर में, कुछ सवाल तो एकदम लड्डू गुलाब जामुन जैसे है कि खा लो। तो चैप्टर 16 ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी कौन सा है, ये इन्होंने सवाल डायरेक्टली पूछा। सही बोल रहा हूँ ना, एकदम ईजी क्वेश्चन था ना इस मामले के अंदर। और इन केस ऑफ यहाँ पे भी एक सीआरपीसी में डिफॉल्ट बेल के बारे में कौन सा सेक्शन डील करता है, कौन सा सेक्शन डील करता है डिफॉल्ट बेल के बारे में? 167। ये जवाब मैंने नहीं दिया है, हमारे कैंडिडेट दे रहे हैं। 167 सेक्शन 2, अगर 60 दिन 90 दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं किया तो ओके। कौन पैनल प्रिपेयर करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, ये भी एक सवाल आपके सामने आ रखा है। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कौन जो है रिडम्पशन का सूट फाइल करेगा ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से, सेक्शन 73 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट कौन से डॉक्ट्रिन के बारे में डील करता है, ये एक सवाल। तो सेक्शन बेस्ड सवालों का मिला जुला योल दिख रहा है। आईपीसी के कौन से सेक्शन हैं, आईपीसी में टोटल सेक्शन कितने हैं? आंसर क्या ना, कितने चैप्टर्स है ना, वो देखो पान खाते हुए आंसर दे रहे हैं कैमरामैन फोकस। सो यहाँ पे टोटल कुल मिला के कुछ क्वेश्चंस तो बहुत आसान थे। ओवरऑल कैसा लग रहा है पेपर, कैसा रहा? पेपर कैसा रहा? मेंस की तैयारी स्टार्ट कर लें आज से ही पक्का। अच्छा एक और सवाल सुनो, बेलेबल ऑफेंस कौन से शेड्यूल में दे रखे हैं? अब ऐसे गुलाब जामुन वाले सवालों को क्या करोगे? फर्स्ट, सीधी सी बात है, एक सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा से सामने से है मतलब ऐसा लग रहा है गुलाब की माला पहना रहा है वो, आके ले लो। इनको खतरनाक तरीके से रिकॉर्ड किया जाए, वापिस बोलो। थोड़ा सा और डीपली बता दीजिए पढ़ने का तरीका, और तो बच्चा है। एक्जैक्टली कुल मिला के ये पेपर है ना, इतना एप्लीकेशन बेस्ड नहीं था, कहता ना एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन आपको दे दी जाए। ये हमारे एक और भाभी जज साहब आ चुके हैं, कौन से मैडम सर, नाम नहीं बताऊंगा सर, जुबैर अली जी, कहाँ से हो? सहारनपुर से आ रखे हो। मेरे को बताओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर आपका एप्लीकेशन बेस्ड नहीं था, राइट? एक वो जो प्रैक्टिकल सवाल आते हैं ना वहाँ के अंदर पूछने वाले, वो वाले सवाल बहुत अच्छा था। अभी 3 बजे मिलना है अपन, 3 बजे मिलने वाले। आई वुड लाइक कि आप सब लोग एक बार ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़।